Greetings to all my dear students. In this video, we are going to learn poem Aunt Jennifer's Tiger. This poem has been taken from the book Flamingo. It's the last poem of the book. This poem has been written by Andrin Rich. Andrin Rich ने इसको लिखा है and she is very famous for her feminist ideas, जो कि काफ़ी famous रही है अपने feminist ideas के लिए. And Aunt Jennifer's Tiger, as the name suggests, जो Aunt Jennifer Tiger है, it's a showcasing of the plight of women in a male dominated society. जो हमारी male dominated society है, जिसमें जो male members हैं वो dominate करके रखते हैं वुमेंस को, तो उसकी जो दुर्दशा है एक वुमेन की उस सोसाइटी में, इन्होंने उसको ही मेंशन किया है दैट she is just like an animal that has been driven by her husband, जिसको कि उसकी जो husband है वो ड्राइव करते हैं, उसकी अपनी जो इच्छाएं हैं, उसके अपने जो इमोशंस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. एंड दैट्स वाई शी फील्स हर मैरिज एज अ बर्डन. इसलिए उसको अपनी जो मैरिज है, उसकी शादी है, वो भी उसको क्या लगने लगी है, बर्डन लगने लगी है. एंड शी वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम दैट मैरिज, और वो अपने आप को उस मैरिज से फ्री कराना चाहती है. एंड दैट्स वाई शी इज़ मेकिंग द टाइगर्स ऑन अ पैनल. इसीलिए वो जो अपना जो पैनल है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, किसकी, टाइगर की. क्योंकि जो टाइगर है यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है, टाइगर हेयर सिग्निफाइज द फ्रीडम, ब्रेवरी एंड चैवलरी. जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत ब्रेव होते हैं और फ्री होते हैं एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ फ्रीली. तो वो भी एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रही है कि उसकी जो लाइफ है वो भी एक ऐसी हो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द बाउंडेशन दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय हर हस्बैंड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. पोएम जो है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. जो पोएट है उसकी इंट्रोडक्शन को एक बार हम देख लेते हैं. Andrin Rich. Andrin Rich, she was born in 1929 and at a place Baltimore, that is in Maryland, USA. USA की पोइट रही है. एंड शी इज़ वाइडली नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोइट एंड थियोरिस्ट. और वो काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी जो कंटेम्प्रेरी वुमेंस के जो राइट्स के लिए जो भी मूवमेंट्स चलाए जाते थे उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी एज अ पोइट भी और एज अ थियोरिस्ट भी. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writings. यहाँ पर उनकी जो लिटरेरी वर्क है उसके बारे में मेंशन किया गया. 19 वॉल्यूम्स जो है पोइट्री की वो उन्होंने लिखी है, 3 कलेक्शंस उनकी एसेज की, और काफ़ी सारी जो दूसरी राइटिंग्स हैं वो भी उन्होंने लिखी है. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. और जितने भी उन्होंने काम किया है, तो जो रेसिज़म है, रेसिज़म इज़ टू डिस्क्रिमिनेट समवन ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रिलीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिज़म. तो रेसिज़म के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको दर्शाया. मिलिट्रिज्म इज़ जो दूसरों को डोमिनेट करके रखते हैं, जो मिलिट्री पावर जहाँ पर होती है. तो उनके जितने भी वर्क हैं उसके अंदर उसका इको, उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी जो नाराज़गी है इन चीज़ों से लेके वो झलकती है. The poem Aunt Jennifer Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. जो Aunt Jennifer Tiger है उसमें जो एक मैरिड वूमेन है उसको किस तरीके के ट्रॉमास से जो है वो गुजरना पड़ता है, कौन कौन से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी लाइफ में, कौन कौन सी जो मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं उसकी मैरिड लाइफ में जो एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है, उसी को उसने जो है वो इस जो पोएम है उसमें बताया. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. हम इसको एक बार रीड करना स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर यू रीड, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. What does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? टाइगर्स के बारे में हमने काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ी होंगी डेफिनेटली. तो जो पोएम है वो आपको क्या, मतलब जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है? जो टाइटल है वो हमें यही सजेस्ट करता है, जो आंट है, आंट जेनिफर, उनके जो टाइगर हैं, शी इज़ मेकिंग द टाइगर्स. वो जो टाइगर्स है उनको बना रही है. जो टाइगर है सिंबल of freedom, it's a symbol of freedom spirit. जो एक फ्री स्पिरिट होती है उसको वो सिंबलाइज करता है. और जो आंट जेनिफर है वो ड्रीम कर रही है दैट शी वुड बी फ्री लाइक अ टाइगर, कि वो भी एक दिन जो टाइगर है उसकी तरह फ्री हो जाएगी. टाइगर्स कौन है? टाइगर इज़ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जो उसको दबा कर रखे हुए, तो कहते हैं एक दिन वो भी उन्हीं की तरह जो है वो फ्री हो जाएगी. शी वुड बी फ्री लाइक दैम एंड शी वुड लिव हर लाइफ फ्रीली. वो भी अपनी जो लाइफ है उसको आज़ादी से जी सकेगी.
शी वुड बी फ्री लाइक देम, शी वुड बी ब्रेव लाइक देम, वो भी उनकी तरह ब्रेव बन जाएगी. ठीक है. तो दैट इज़ द टाइटल दैट सजेस्ट, ये जो टाइटल है वो हमें सजेस्ट करता है. सो लेट स्टार्ट रीडिंग द पोएम. जो पोएम है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन. प्रिंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन, वो क्या कर रही है, जो आंट जेनिफर है वो एक पैनल के ऊपर टाइगर्स जो उनको ड्रॉ कर रही है मतलब कर रही है उसके ऊपर. तो कहती है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो क्या करेंगे एक दिन, प्रिंस मीन्स टू जंप अक्रॉस द स्क्रीन. स्क्रीन मीन्स जो पैनल है उसका, वो उसमें से जंप करके भाग जाएंगे. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजन होता है मतलब रहने वाला, इनहैबिटेंट ऑफ सम प्लेस. क्योंकि जो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर मीन्स द फॉरेस्ट. टोपाज जो होता है वो एक येलो कलर का स्टोन होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत ब्राइट सा कलर का होता है. और जो टाइगर होता है उसका भी कलर कैसा होता है, येलो ही होता है. तो कहते हैं ये जो ब्राइट कलर के येलो कलर के डेनिजन्स हैं, डेनिजन्स में इनहैबिटेंट है. कहाँ के इनहैबिटेंट है, फॉरेस्ट के. जो जंगल के रहने वाले इनहैबिटेंट्स हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. वो बिल्कुल भी किसी से नहीं डरेंगे, उन लोगों से भी नहीं डरेंगे जो कि पेड़ों के नीचे खड़े हैं, जो कि उसकी जो फ्रीडम है उसको रोकना चाहते हैं. तो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे. दे पेस इन स्लीक चाइवलरिक सर्टेनिटी. पेस होता है टू मूव, इन स्लीक मीन्स एलिगेंट. दे विल मूव इन एन एलिगेंट वे, बहुत एलिगेंट वे में. चाइवलरिक होता है ऑनरेबल और ब्रेव, मतलब वो मूव करेंगे बहुत ही एलिगेंट तरीके से और बहुत ही स्टाइलिश और ऑनर्ड वे में, मतलब ब्रेव वे में. जो उसके जो टाइगर्स हैं वो वहाँ से मूव करेंगे. यानी कि जो आंट जेनिफर है, शी इज़ डिज़ायरिंग ऑफ अ फ्रीडम. वहाँ पर ये वो क्या कर रही है, जो फ्रीडम है उसको डिज़ायर कर रही है, उसकी इच्छा कर रही है. और वो कहती है जो टाइगर्स वो ड्रॉ कर रही है, वो एक दिन मतलब टाइगर्स जो वो ड्रॉ कर रही है, शी विल बी फ्री लाइक देम. वो भी उन्हीं की तरह एकदम से फ्री हो जाएगी किसी दिन. एंड शी विल जंप ओवर द स्क्रीन. और वो जो बाउंड्रीज उसके हस्बैंड ने उसके लिए बना दी है वो उनको क्रॉस कर जाएगी और एक दिन वहाँ से भाग जाएगी. और कहाँ पर चली जाएगी, शी वुड लिव फ्रीली. वो बिल्कुल फ्री होकर रहेगी. एंड शी विल नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, और वो किसी से भी नहीं डरेगी. एंड शी विल लिव हर लाइफ ब्रेवली. वो बहुत ब्रेव तरीके से जो अपनी लाइफ है उसको जिएगी. ठीक है. लाइक अ मैन, जैसे कि जो टाइगर है वो जीता है. टाइगर किसको सिंबलाइज करता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को. वो यही बताना चाहती है कि जैसे जो मेल मेंबर्स हैं वो अपनी लाइफ फ्रीली और ब्रेवली लिव करते हैं, शी इज़ ऑल्सो हैविंग ए डिज़ायर लाइक दैट. उसकी भी इच्छा है कि वो अपनी लाइफ उसी तरीके से जिए. और जो उसने टाइगर्स ड्रॉ करें पैनल पे, शी विल बी लाइक दैम वन डे. वो उन्हीं की तरह होगी और जो कि अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंडेशंस हैं, अपनी जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं उससे निकल कर बाहर भाग जाएगी. I hope the first stanza is clear to you all. Now come to the second one. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. बट जो आंट जेनिफर है, मतलब वहाँ पर उसके हस्बैंड नहीं है, वो सिर्फ उन टाइगर्स को ड्रॉ कर रही है. बट शी इज़ सो मच अप्रेस्ड एंड टेरराइज्ड बाय हर हस्बैंड दैट शी इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द टाइगर. मतलब वो उसको इतना डराया गया है, उसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि जो आंट जेनिफर है मतलब उनको ड्रॉ भी नहीं कर पा रही है. तो वो ये बता रहा है इसमें, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. फ्लटरिंग मीन्स हाथ काँपना. कहते हैं कि जो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही है, वो काँप रही है. उसकी जो वूल है, मतलब जो वूल मतलब जो ऊन से वो बना रही है, तो जैसे वो बनाने की कोशिश करे तो उसके हाथ क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. मतलब जो इसकी इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसको ड्रॉ करने के लिए वो जो आइवरी नीडल है, मतलब हल्की फुल्की सी जो नीडल है, आइवरी होता है मतलब जो हाथी के दांत से जो नीडल बनाई जाती है, वो बहुत हल्की सी होती है, मतलब बिल्कुल लाइट वेट होती है. कहती है उसको भी वो होल्ड नहीं कर पा रही है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसको पुल करना. शी इज़ सो मच ट्रामेटाइज बाय हर हस्बैंड. उसके हस्बैंड ने उसको इतना डरा के रखा हुआ है, इतना उसको एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ है, इसको इतना बांध के रखा हुआ है कि वो जो अपनी डिज़ायर है फ्रीडम की, उसको उसकी एब्सेंस में भी मतलब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो उसको ड्रॉ कर सके. इसलिए जो उसके हाथ है वो क्या है, काँप रहे हैं. और वो जो हल्की सी निडल है उसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. मतलब she has been so much exploited by her husband कि उसको जो
अपनी जो मैरिज है वो भी क्या लगने लगी है, एक बोझ लगने लगी है। मैसिव वेट मीन्स बहुत भारी सा जो बोझ है वो उसको अपने ऊपर लगने लगी है। और वो यही बता रहा है कि मतलब वो निडल को भी पुल नहीं कर पा रही, क्योंकि जो उसका हाथ है उसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, जो उसके शादी है जिसको, जो कि उसको बंधन लग रही है अब, वो उसका जो वेट है वो उसके हाथों पर बैठा हुआ है। दैट्स वाई शी फाइंडिंग हार्ड टू पुल द आइवरी निडल. Now, this much has only this has been given to in the second stanza, that she has फीलिंग सो मच सफोकेटेड. उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है वो इतनी सफोकेटेड हो गई है कि वो जो मैरिड लाइफ है उसकी, इट बिकम्स अ बर्डन फॉर हर. वो उसके लिए एक बर्डन बन गई है और उसके वो हाथ के ऊपर एक बोझ की तरह बैठ गई है, और जिसको कि वो मतलब हटाना चाहती है, बट शी इज़ नॉट ब्रेव एनफ. उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको हटा सके. और वो जो टाइगर्स हैं जो ब्रेवरी को सिंबलाइज करते हैं, वो उनको ड्रॉ भी कर सके. हालांकि उसके हस्बैंड वहाँ पर नहीं है, बट स्टिल शी फीलिंग सो मच टेरराइज, मतलब वो इतना डरी हुई है दैट शी इज़ नॉट एबल टू पुल द एवरी नीडल. जो हल्की सी नीडल है उसको भी वो पुल नहीं कर पा रही है. उसकी जो फिंगर्स हैं वो डर रही है, यानी कि उसके जो हस्बैंड, उसका जो डर है उसके मन के अंदर इतना ज़्यादा बैठा हुआ है. राइट. मैसिव वेट का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब मैसिव वेट हियर इट सिंबलाइज द पावर असाइंड टू मैन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. बिकॉज इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ को बोलने नहीं देते हैं ज़्यादा. उनके जो सजेशंस हैं, उनकी ओपिनियंस हैं, उनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है घर में, तो वो उसको सुनते भी नहीं हैं. तो दैट हैज़ बीन टोल्ड टू इन द सेकेंड स्टैंजा. वो इसमें सेकेंड यही बताया कि वो जो उसकी मैरिड लाइफ है, इट बिकम्स वेट फॉर हर बिकॉज शी हैज़ बिन एक्सप्लॉयटेड बाय हर हस्बैंड बैडली. क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसने उसको काफ़ी एक्सप्लॉयट करके रखा है. In the last stanza, what the poet is saying, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. कहते जब aunt जो है वो मर चुकी है, अब now she is died, लेकिन जो उसके जो terrified hands है, उसके जो हाथ है वो आज भी कैसे डरे हुए हैं. will lie still ringed with ordeal she was mastered by. Still ring means अब भी घिरे हुए हैं उन ordeal से. Ordeals means the bad experiences, the exploitation that has been done by her husband. कहता after the death also she is not able to free herself from the fear of her husband. मतलब मरने के बाद भी जो उसके सीवियर एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हस्बैंड के साथ, वो अपने आप को उनसे फ्री नहीं करा पाई है, उनसे अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाई है. मरने के बाद भी मतलब वो जो ऑडियल्स हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उसके हस्बैंड ने उसको दिए हैं, वो स्टिल उसी से घिरी हुई है. रिंग्ड मीन्स घिरा हुआ होना उसी से. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो टाइगर्स उसने पैनल के ऊपर बनाए थे, टाइगर हेयर सिम्बलाइजेज द मैन. जो मैन है उनको सिम्बलाइज कर रहा है इस स्टैंजा में. कहते जो पैनल्स उसने बनाए थे, पैनल्स के ऊपर जो टाइगर उसने बनाए थे, जो एम्ब्रॉयडरी करके जो टाइगर्स उसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग. वो मतलब जंप करते हुए जा रहे हैं, और वो आज भी प्राउड और अनअफ्रेड है. मतलब वो ना अभी भी प्राउड है अपने आप में और अनअफ्रेड है. यानी कि मतलब जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो मैन है वो हमेशा ही वुमेन को एक्सप्लॉइट करके रखता है. एंड मतलब इतना एक्सप्लॉइट करता है दैट इट बिकम्स द बॉन्ड ऑफ मैरिज बिकम्स अ बर्डन फॉर द वुमेन. और मरने के बाद भी जो वो बर्डन है वो उसको रिमूव नहीं कर पा रही है, उसको हटा नहीं पा रही है, उस जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको ख़त्म नहीं कर पा रही है. और मतलब वो यही बता रही है कि जो टाइगर्स उसने पैनल के ऊपर बनाए थे, जो मैन है वो आज भी मतलब अनअफ्रेड है, वो आज भी प्राउड ही फील कर रहा है और जंप करते हुए ब्रेवली मूव कर रहा है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जो है किसी को ट्रॉमेटाइज़ करके रखा है थ्रू आउट लाइफ या नहीं रखा है. ठीक है. तो इन द थर्ड स्टैंजा यही आपको मेंशन किया गया है कि वो जो उसकी डिज़ायर थी मतलब फ्री होने की, वो अभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाई है. मतलब उसके मरने के बाद भी वो फुलफ़िल नहीं हो पाया है. स्टिल इट रिमेन्स विद हर. वो अभी भी उसी के पास है. और वो मतलब इतनी ओवर पावर्ड किया गया उसकी लाइफ को कि थ्रू द ट्रेडिशंस के नाम पे, कि वो आज भी अपने आप को मरने के बाद भी अपने आप को मतलब उसमें बंधा हुआ महसूस करती है. राइट. So that are your poem. I hope you all understand it. सबको अच्छे से समझ में आई होगी. And the question answers related to this we will do in the next video. वो हम next video में करेंगे.
एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टैंजा में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में आप लिख करके इसको पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।